अखंड ज्योत जब जलती है, मन में श्रद्धा पलती है। हवन की पावन अग्नि से सारी बाधा टलती है। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में माँ भगवती की कृपा पाने का सबसे प्रभावशाली अगर कोई माध्यम है तो वो है हवन। और ना केवल वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि हमारी आस्था और प्रकृति को भी प्रगाढ़ बनाता है। सही विधि से किया गया हवन देवी भगवती की कृपा को शीघ्र आकर्षित करता है और सभी कष्टों का नाश भी कर देता है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि में हवन करने की सरल और सही विधि क्या है और हवन करने का शुभ मुहूर्त क्या है। नवरात्रि में बहुत से लोग अष्टमी तिथि के दिन तो बहुत से लोग नवमी तिथि के दिन हवन करते हैं और हवन कन्या पूजन से पहले कर लेना चाहिए। जिस दिन भी आपके घर में कन्या पूजन हो रहा हो उससे पहले आपको अपनी नियमित पूजा माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा और उसके बाद हवन करने के बाद ही आपको कन्याओं को भोग के लिए आमंत्रित करना चाहिए। नवरात्रि में हवन करना देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे प्रभावशाली और पावन माध्यम है। यह न केवल हमारे घर का वातावरण शुद्ध करता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी नष्ट करता है। लेकिन हवन करते समय सही विधि, मंत्र और नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। हवन करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण सामग्री एकत्रित करनी होती है, जैसे कि हवन कुंड। अगर हवन कुंड नहीं हो तो तांबे, पीतल, स्टील या फिर मिट्टी की चौड़ी थाली का भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगर यह सब भी ना हो तो आप जमीन पर ईंटें बिछाकर उसके ऊपर आम की पवित्र लकड़ियां रख कर और उसके बाद आप हवन कर सकते हैं। हवन करने के लिए आम या पीपल की सूखी लकड़ियां, कपूर, देसी घी, गूगल, चंदन, लौंग, फूल वाली लौंग लीजिएगा। हवन संविदा जो खास जड़ी बूटियों के से बनी हुई होती है ना, वो वाली, उसमें सारी सामग्री मिली हुई होती है। पंचमेवा, काले तिल, जौ, चावल, गूगल, बेलपत्र, शुद्ध जल और गंगा जल, ये सब लेकर फूल, श्री दुर्गा सप्तशती और हवन के मंत्रों की पुस्तक जो होती है उसमें हवन से पहले स्नान करके उसको शुद्ध कर लीजिएगा। सफ़ेद या लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। हवन के स्थान को गंगा जल से पहले छिड़क कर शुद्ध कर लेना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठें। हवन स्थल पर माँ देवी की मूर्ति का होना आवश्यक है। हवन में बैठने वाले सभी लोग शुद्धता और श्रद्धा के साथ ही विराजमान रहें। सबसे पहले हवन कुंड में सूखी हुई लकड़ियां रखें जिसमें घी और कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करें। हवन सामग्री में गूगल, काले तिल, अक्षत और पंचमेवा मिलाएं। फिर ओम भूर्भुवः स्वाहा कहकर जल, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। फिर भगवान गणेश का ध्यान करें, उनकी वंदना करें और ओम गण गणपतये नमः नवग्रहों की शांति के लिए आहुति दें, जिसमें सूर्य देव के लिए आहुति मंत्र है ओम रंग ह्रीं ह्रम सः सूर्य नमः स्वाहा। चंद्र देवता के लिए ओम श्रांग श्रीं श्रों सः चंद्राय नमः स्वाहा। मंगल देव के लिए ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः स्वाहा। बुध देव के लिए ओम ब्रां ब्रीं ब्रों सः बुद्धाय नमः स्वाहा। गुरु यानी कि बृहस्पति देव के लिए ओम ग्रं ग्रीं ग्रो सः गुरुवे नमः स्वाहा। शुक्र देव के लिए ओम दम दम द्रो सः शुक्राय नमः स्वाहा। शनि देव के लिए ओम प्रां त्रीं त्रों सः शनैश्चराय नमः स्वाहा। राहु ग्रह के लिए ओम भ्रां ध्रीं रं सः राहवे नमः स्वाहा। केतु ग्रह के लिए ओम क्रं क्रं क्रों सः केतुवे नमः स्वाहा। हर ग्रह की आहुति देने के बाद हवन कुंड में सामग्री डालें और संकल्प लें कि नवग्रह शांत हो जाएं और शुभ फल प्रदान करें। अब माँ भगवती के सभी 9 रूपों को आपको बीज मंत्रों के साथ आहुति देनी है। प्रत्येक बीज मंत्र के साथ घी और हवन सामग्री की आहुति दें। बहुत से लोग खीर से भी आहुति देते हैं। तो माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः स्वाहा। माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणी नमः स्वाहा। माँ चंद्रघंटा के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः स्वाहा। माँ कुष्मांडा के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः स्वाहा। माँ स्कंद माता के लिए है मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः स्वाहा। माँ कात्यायनी के लिए मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं माँ कात्यायनी नमः स्वाहा। माँ कालरात्रि के लिए मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः स्वाहा। माँ महागौरी के लिए मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्यै नमः स्वाहा। माँ सिद्धिदात्री के लिए मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रै नमः स्वाहा। यानी कि आपको हर मंत्र के बाद स्वाहा कहकर आहुति देनी है। इन सभी मंत्रों के साथ साथ आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः स्वाहा इस मंत्र से भी 11 या 21 बार आहुति दे सकते हैं। आहुति के अंत में क्या करना है यह भी आप जान लीजिए। सबसे अंत में देवी माँ को
पुष्प, जल और मीठा प्रसाद अर्पित करें। सभी भक्तजन मिलकर अंत में माँ देवी की आरती उतारें। कभी कभी हवन करते समय अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए क्षमा प्रार्थना ज़रूर करें। माता, मुझसे अज्ञानतावश जो भी गलतियाँ हुई उन्हें क्षमा करें, मैं आपकी दासी हूँ, कृपा करें। और हवन करने के बाद आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि हवन की जो बची हुई भस्म होती है उसको अपने माथे पर लगाइए, परिवार के सदस्यों के माथे पर तिलक लगाइए और घर के चारों कोनों में इसको छिड़क दीजिए। कुछ भस्म को तुलसी के पौधे या फिर घर में जितने भी पूजनीय पौधे हैं उसमें डाल दीजिए। अगर संभव हो तो भस्म को पीपल की पेड़ की जड़ में भी डाल सकते हैं, और अगर संभव हो तो हवन के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन ज़रूर कराएं, और नहीं तो कन्याओं को तो भोजन कराना ही चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार 2, 5, 7, 9 या कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए, इससे माता प्रसन्न होती हैं। अगर संभव हो तो उन्हें आप कुछ दक्षिणा और गिफ्ट अवश्य दें। हवन के बाद अगले दिन घर में एक बार फिर से श्री दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से हवन की पूर्णता होती है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो भी लोग हवन करने के बाद अगले दिन अपने घर में कोई भी एक सदस्य जो भी थोड़ा उसके पास समय पर्याप्त हो वो श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो पूरे सदस्यों की रक्षा होती है और पूरे वर्ष भर माँ भगवती की कृपा घर में बनी रहती है। हवन करने के बाद कुछ सावधानियाँ भी रखनी चाहिए, क्योंकि हवन करने के बाद हवन पूरा करने से भी जो है महत्वपूर्ण सावधानियाँ रखना आवश्यक होता है, ताकि किए गए हवन का हमें पूरा फल मिल सके और कोई उसका अशुभ प्रभाव ना पड़े। हवन करने के बाद आपको क्या करना है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले हवन कुंड की अग्नि को सही तरीके से शांत करना चाहिए। उसमें आपको जल नहीं डालना चाहिए शांत करने के लिए। अगर आपको हवन ठंडा करना ही है तो उसमें या तो गंगा जल डालिएगा या तो उसमें आप दूध के छींटे अर्पित कर सकते हैं। बाकी बची हुई भस्म को, जैसा कि हमने आपको बताया, किसी भी पवित्र पेड़ में ज़रूर डालिएगा। अगर पेड़ पौधे ना हो तो बहते हुए जल में आप इसको प्रवाहित कर दीजिएगा। हवन की भस्म को माथे पर या फिर नाभि पर हल्का सा तिलक के रूप में लगा सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। घर में इसको ज़रूर छिड़क लीजिएगा थोड़ा सा, ताकि नेगेटिविटी जो है या आपके घर में अगर कोई नज़र दोष है तो वो ज़रूर दूर हो जाती है। जब भी हवन करें ना, हवन करने के बाद कम से कम 15 से 30 मिनट तक सभी को मौन रहना चाहिए। किसी भी तरह का वाद विवाद, गुस्सा या कुछ भी अपमानित बातें नहीं करनी चाहिए, ना ही तुरंत बैठकर भोजन करने लगना चाहिए। थोड़ी देर के बाद आपको प्रसाद ग्रहण करना है, वो भी आपका सात्विक होना चाहिए। उसके बाद शांत रहना चाहिए, माँ का आराधना करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद माँ आपके घर से चली जाती हैं तो आपके मन में थोड़ी सी शांति देकर वो जाती हैं और आपको थोड़ा सा उनके प्रति विनम्रता दिखाने की आवश्यकता भी होती है। इस तरह से जब आप संयमित होकर हवन करते हैं तो और पुण्यदायी आचरण अपनाते हैं तो आपकी कामना माँ अवश्य पूर्ण कर देती हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जितने भी पूजा से संबंधित सवाल जवाब हैं वो हम आपके लिए लेकर आते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक माता रानी की कृपा और महादेव की कृपा हमेशा आप सभी के घर में बरसती रहे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।